हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये टॉपिक होने वाला है अबाउट कंसल्टिंग एज अ करियर एंड हाउ टू गेट इनटू कंसल्टिंग रोल्स एंड व्हाट प्रिपरेशन यू शुड डू ड्यूरिंग योर एमबीए इयर्स टू गेट इनटू अ वेरी ल्यूक्रेटिव कंसल्टिंग फर्म। तो आप जानते ही होंगे आजकल कंसल्टिंग का क्या डिमांड है मार्केट में एंड हाउ आर द अदर फर्म्स लुकिंग ऑन टू कंसल्टिंग फर्म्स कि वो उनको किसी चीज में एडवाइस दे दे। तो पहले तो जानते हैं कि कंसल्टिंग होता क्या है, हम कंसल्ट क्या करते हैं। ठीक है, कंसल्टिंग इज इनटू ऑल द स्ट्रीम्स ऑफ एमबीए। मतलब अगर आपने एमबीए एचआर, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशंस या किसी भी फील्ड में किया है तो उसमें एक कंसल्टिंग एस्पेक्ट तो जरूर आएगा। कंसल्ट करना मतलब बेसिकली एडवाइस देना, राइट। एंड यहाँ पे आप नॉर्मल एडवाइस नहीं दे रहे, एक बड़े फर्म को किसी दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हैं, आप उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करते हैं एंड उसके लिए कंसल्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं कि उनको कैसे उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है। कि आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो उनको एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ टूल्स यूज करने चाहिए, या उनको बिजनेस में किस तरह से अपना अपग्रेड करना चाहिए, या उनको ज्यादा सेल करना चाहिए, या डिमांड फोरकास्ट करना चाहिए, पहले से प्लान करना चाहिए प्रॉपरली, या उनको इन्वेंट्री बेटर मैनेज करना चाहिए ताकि वो अपने कॉस्ट्स को कम कर सके, रेवेन्यू इंक्रीज कर सके। एंड जैसे उनका बॉटम लाइन इंक्रीज होगा उनको प्रॉफिट्स डिराइव करेंगे, सो दे विल डेफिनेटली बेनिफिट फ्रॉम योर एडवाइस। सो द अदर फर्म्स look up to you as a person who will consult them into their problem area. So you have to be on the top of your game, you have to advise them, right? So you need to know in and out of that particular stream and आपको काफ़ी कुछ hours देने पड़ते हैं उस टाइप ऑफ करियर में। although it is very financially lucrative and आपको intellectually it is very driving, आपको काफ़ी अच्छा लग सकता है, but it comes with all the cons as well. like मैं आपको डराना नहीं चाहूँगी, जो आपको फर्म पे कर रही है वो डेफिनेटली आपसे एक्सपेक्ट करेगी कि आप उसमें लॉन्ग वर्किंग आवर्स डालें, आप अपना पूरा इंटेलेक्चुअली ब्रेनस्टॉर्म करें, उनके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रूट कॉज जाने एंड उसके ऊपर एक बहुत ही वेल ड्रिवन अप्रोच से एक सोल्यूशन डिराइव करें जो कि उनको भी कन्विंसिंग लगे एंड दे देन गेट रेडी टू इम्प्लीमेंट दैट सोल्यूशन इनटू देयर इंडस्ट्री। सो इट कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस एज वेल। तो आपको इस सब एनवायरनमेंट में थ्राइव करना बिकम्स वेरी मच चैलेंजिंग, बेसिकली अ वेरी फास्ट पेस एनवायरनमेंट जहाँ पे आप एक प्रोजेक्ट में एक पर्टिकुलर फर्म को एडवाइस करते हैं, कंसल्ट करते हैं एंड देन उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करके उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करके प्रॉपरली उसको सजेस्ट करते हैं कुछ सोल्यूशंस एंड देन आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाता है, आप दूसरे फर्म के साथ में वर्क करते हैं, आप उनको समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन उनको एडवाइस करते हैं। सो काफ़ी फास्ट पेज होता है, आपको लर्न अनलर्न, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम एक ही तरह से नहीं सॉल्व होता है, क्योंकि सबके डिफरेंट इश्यूज होते हैं, सबके डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं। सो आपको उनका प्रोडक्ट्स जैसे एफएमसीजी सेल करती है डेली बेसिस पे जो गुड्स कंज्यूमर्स को चाहिए रहते हैं, जबकि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्क करती है मेडिकल प्रोडक्ट्स एंड ऐसे प्रोडक्ट्स जो जिनका एक्सपायरी जल्दी आ जाएगा एंड जो स्टॉक करना बहुत ही मुश्किल है बिकॉज उसमें रेफ्रिजरेशन एंड हाई अमाउंट ऑफ मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड। Plus, you need to be out there, you need to be very much groomed, you need to look quite professional, and at the same time, you have to travel to different industries, you have to travel exhaustively to different places to understand the actual problem which they are facing in their plants. अगर आप उनका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो रिलेटेड टू एनालिटिकल है तो आप डेफिनेटली आप डेस्क जॉब भी इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका प्लांट बेस्ड या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रिलेटेड स्पेसिफिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है देन यू विल हैव टू ट्रैवल अ लॉट। हाउ यू शुड फोकस ऑन गेटिंग इनटू सच कंसल्टिंग फर्म्स। सो आपको ये जॉब काफ़ी लुक्रेटिव लगेगा एंड काफ़ी एक्साइटिंग लगेगा। इसमें मेजर कंपनीज जो होती हैं लाइक मैकिन्जी, बीसीजी, बेन्स एंड बिग 4 कंपनीज लाइक EY, KPMG, PwC, डेलॉइट। सो ये सारी कंपनीज आती हैं एक कंसल्टिंग फर्म के टैग में, जिसके लिए आपको एक राइट अप्रोच रखना पड़ेगा और आपको एक प्रॉपर तरीके से फ्रेम्ड आंसर्स एंड फ्रेम करके अपने आप को एक माइंडसेट वैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा सो दैट यू गेट इनटू दीज काइंड ऑफ इंटरव्यूज very easily and you clear those interviews as well. So it's basically you have to build that kind of personality where people can look up to you. Basically अगर आपको MBA एक बहुत ही top tier college से करने मिल रहा है like IIMs, ISB, XLRI etc. Nothing like it. Go for it because ऐसे cases में हमारे को high end consulting firms आती है recruit करने के लिए like McKinsey, BCG and Bain जो कि other normal colleges में नहीं आती है। तो मैं कहूँगी कि अगर आपको ऐसे कॉलेजेस मिल रहे हैं तो डेफिनेटली यू नीड टू गो एंड यू टारगेट इन सच बी स्कूल्स हाउ टू बिल्ड योर नेटवर्क
सेकेंड इज टू स्टार्ट अर्ली। लाइक अगर आप MBA कॉलेज में अगले साल जाने वाले हैं या इस साल जाने वाले हैं तो आपको एक प्रिपरेशन पहले से बैकग्राउंड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सब MBA में जैसे ही आप जाते हैं आपके काफ़ी सारा टाइम आपको इवेंट्स, कमिटी मीटिंग्स एंड बाकी के प्रिपरेशंस, एग्जाम प्रिपरेशंस, टेस्ट्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। एंड इस वजह से आपको प्रॉपरली फोकस नहीं करते आता है पूरा तरीके से इन एकेडमिक्स। सो एज आई ऑलरेडी सेड इन माई अर्लियर वीडियोज कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट डेफिनेटली इफ यू आर टारगेटिंग फॉर सच बिग फोर एंड अदर कंपनीज यू विल हैव टू बी इन द टॉप ऑफ द गेम। सो आपको एक मास से, क्राउड से डिस्टिंग्विश होना पड़ेगा। सो उसके लिए आपको प्री MBA भी कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, लाइक आपको एक्सेल, पावर पॉइंट या अदर एनालिटिकल टूल्स लाइक पावर BI, डैशबोर्ड बिल्डिंग, विजुअलाइजेशन टूल्स का थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज होना चाहिए। हाउ टू बिल्ड दोज DAX क्वेरीज एंड एवरीथिंग यू नीड टू जस्ट प्रिपेयर फॉर इट कि आप आगे इस टाइप ऑफ इंटरव्यूज में अगर अपियर करते हैं तो इन योर रेज्यूमे ऑल्सो यू कैन डू सम सर्टिफिकेशंस व्हिच यू कैन हाईलाइट ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। सो जैसे ही आप अभी MBA कॉलेज में अगर जाने वाले हैं दिस ईयर, सो एकदम से आपको इंटर्नशिप्स के लिए जाते ही 2-3 महीने में इंटर्नशिप के इंटरव्यूज शुरू हो जाएंगे। उसके पहले आपको रेज्यूमे बिल्ड करना होगा एंड वंस यू हैव बिल्ड द रेज्यूमे यू कैंट चेंज इट ट्वाइस थ्राइस, क्योंकि वहाँ पे प्लेसमेंट कमेटी आपको अलाउ नहीं करती कि आप एक से ज़्यादा बार उस रेज्यूमे को अपडेट करें या ट्वीक करें एक पर्टिकुलर कंपनी के अकॉर्डिंग, क्योंकि डेफिनेटली हम सारी कंपनीज में अपना एक रेज्यूमे तो नहीं लेके जा सकते हैं, आपको ट्वीक करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। सो मैं कहूँगी कि आप पहले से ही सोच के रखें थोड़ा सा रेज्यूमे में आपको क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या कीवर्ड्स हाईलाइट करने होंगे, एंड उसके लिए आप एक बेसिकली सर्टिफिकेशंस अभी से करके रख सकते हैं जो कि आपको उस इंटरव्यू के टाइम पे काम आएंगे। जैसे मैंने बताया आपको एक्सेल, पावर पॉइंट या सम बेसिक विजुअलाइजेशन टूल्स लाइक पावर BI डैशबोर्ड बिल्डिंग या टैब्ल्यू डैशबोर्ड बिल्डिंग या थोड़ा बहुत पाइथन क्वेरी के रिलेटेड भी अगर आप ये थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो विल सी दैट इट इज मच मोर स्मूदर। एंड आपको केस स्टडीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज केस स्टडीज आर द मेजर चेक पॉइंट विच दीज बिग फोर्स वर्क ऑन। आपको इंटरव्यू में कोई भी ऐसे केस स्टडी दे दिया जाएगा जिसके बेसिस पे आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि आपका नॉलेज चेक करेंगे या आपका एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अप्रोच करने का एक तरीका देखेंगे वो लोग, आपका सोल्यूशन ड्रिवन अप्रोच है या आपका कैसा अप्रोच है, यू आस्क क्वेश्चंस। सो उस तरीके से आपको अपना केस स्टडी सॉल्व करने का भी कुछ वीडियोस देख लीजिए, या फिर आप गेस्टिमेट सॉल्व करिए, उसके वीडियोस देखिए। गेस्टिमेट मतलब एक अंदाजे से आपको एक आंसर पता होना चाहिए, आप उस गेस्टिमेट को डिराइव करने के लिए, नंबर्स को डिराइव करने के लिए व्हाट विल बी द अप्रोच दैट यू विल फॉलो। फिर होता है नथिंग लाइक इंडस्ट्री विजिट्स या इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स या लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स। अगर आप इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट ड्रिवन नॉलेज ले पाए कहीं पे जाके प्रैक्टिकली वर्क करके तो नथिंग लाइक इट, क्योंकि आप केस स्टडीज कितने भी सॉल्व कर ले लेकिन आपको प्रॉब्लम एक्चुअल फील्ड में जाकर ही पता चलता है एंड आप एक्चुअल फील्ड में ही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने वाले होते हैं। सो जब तक आप कोई इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट्स या इंडस्ट्रीज में जाकर काम नहीं खुद से लेते तब तक आपको इतना उसका नॉलेज नहीं होगा। एंड दिस द सेम थिंग एज वेल यू कैन हाईलाइट इन योर रेज्यूमे एज आई हैड मेंशन्ड, व्हिच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गेटिंग हाईलाइटेड इन द इंटरव्यू फॉर सच कंसल्टिंग फर्म्स। नेक्स्ट चीज होती है अबाउट लाइक हाउ यू आर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर एनवायरमेंट। अगर आपको अंडर स्ट्रेस या अंडर प्रेशर काम करना पड़े तो आप कैसे परफॉर्म करेंगे, कैसे आंसर करेंगे। सो आपको एक एग्जाम्पल पूछ लिया जाएगा आपके रेज्यूमे में कि हाईलाइट अ टाइम when you were under stress and how did you perform, how did you manage things, like those kind of questions। आप कितने अच्छे जुगाड़ू हैं इंसान, आप कितना अच्छा एक तरीके से जुगाड़ कर लेते हैं अपने सॉल्यूशंस फाइंड करने का। फिर होता है अबाउट लीडरशिप रोल्स। अगर आपने कोई इवेंट या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है तो आप उसमें कैसे लीडरशिप रोल्स लेते हैं, आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, वो देखा जाएगा, विच ऑल्सो यू कैन हाईलाइट इन योर रेज्यूमे। एंड ऑब्वियसली अगर आपने कहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व किया है एक इंडस्ट्री का तो आपने कैसे सोल्यूशंस डिराइव किए हैं एंड आपका परसेंटेज उनका उस बिजनेस को कैसे फायदा हुआ है, कितने परसेंटेज में फायदा हुआ है, रेवेन्यू इंक्रीज में कंट्रीब्यूशन आपका क्या रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सब चीजें वो देखते हैं। प्लस हाउ डू यू बिल्ड टीम्स, हाउ डू यू नेटवर्क विद पीपल। आपने कोई इवेंट या कमेटी के लिए आपने स्पॉन्सरशिप लाया है, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अप्रोच करके उसको कन्विंस करके उसको अपने कॉलेज में स्पॉन्सर एज अ स्पॉन्सर या गेस्ट बुलाया है, कन्वर्ट किया है कुछ चीज़ों को, तो वो एक हाईलाइट हो सकता है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने दिन में एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स निकालें फॉर केस स्टडी सॉल्विंग एंड फॉर एक्चुअली अगर आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो आप यूट्यूब वीडियोज़ या कोई और तरह से उस केस स्टडी को कैसे सॉल्व किया जाए, अप्रोच किया जाए, हर एक इंडस्ट्री की केस स्टडीज़ क्या क्या होंगी, उसके रिलेटेड आप थोड़ा नॉलेज गेन कर लें।
दी अदर थिंग इज प्रैक्टिसिंग मॉक इंटरव्यूज, सो नथिंग लाइक इट, आप किसी भी सीनियर या किसी भी अपने पीयर को पूछ लीजिए, आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, उसको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछने के लिए बोल दीजिए, आप इंटरव्यू का बेसिक प्रैक्टिस करिए कि कैसे आप देंगे, आपको क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड आप उसके लिए क्या आंसर्स की तरह प्रिपेयर कर पाएंगे। तो आपका अप्रोच भी देखेंगे इंटरव्यू में, आप आंसर्स कैसे देते हैं, आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट कितना है, आपका स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन कैसा है, आपका स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स. Basically, all these things will be looked for in a particular consulting firm and a consulting based role. So, all the best to you all. Prepare well and be clear on what you want to achieve and how will you achieve those things. And start preparing from now as well. Since you have a little bit of time left now, you can just start preparing for it. So, all the best, everyone, and thank you so much for watching my channel. Stay tuned for more such videos to come.